ये क्या अलग सिखाते होंगे, मेरे को आती तो है। मैं भी इतने सालों से इसी वहम में थी, मेरे को सिलाई आती है, मैं क्यों सीखने जाऊंगी। उन लड़कियों को मैं ना बस यही कहती हूँ, तुम कभी भी डिमोटिवेट मत हो ना, जो ड्रीम है उसको कभी भी मत छोड़ना। तो किसी की भी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप ज़्यादा ना करें। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। इसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज शूट करेंगे हम अक्टूबर बैच की हमारी स्टूडेंट का, जिनका नाम है दीक्षा। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं दीदी आप? बारडा से। बारडा प्रॉपर शहर से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। ये अक्टूबर बैच के हमारे स्टूडेंट और इनका इंटरव्यू हम शूट कर रहे हैं जनवरी की 20 तारीख को। पहले क्यों नहीं इंटरव्यू शूट करवाया आपने? पहले मेरी ये ड्रेस कंप्लीट नहीं थी। कौन सी ड्रेस? जो आज मैंने डाल रखी है। अच्छा, जो ड्रेस इन्होंने डाल रखी है आज। ये जो वर्क है इस पर आपने खुद किया कि मार्केट से? नहीं, ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, हैंड एम्ब्रॉयडरी की है आपने। कितना टाइम लगा इसमें लगभग आपका? इसमें 4-5 दिन लग गए होंगे। 4-5 दिन में लगा के आपने पहले एम्ब्रॉयडरी की और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए बाय। हाँ। ठीक है। तो बेसिकली हम ऐसे इंटरव्यू शूट नहीं करते हैं बीच में, लेकिन दीदी का काफ़ी कॉल आए और दीदी ने कहा कि मेरे ना ड्रेस स्पेशल है, और एक्चुअल में स्पेशल है, काफ़ी फूल वगैरह बनाए हैं आपने। क्या बोलते हैं इन स्टिचेस को जो आपने लगाए हैं? सर स्टिचेस के टाइप होते हैं, जैसे ये बैक स्टिच है, कोई नोट वर्क है, ऐसे कुछ। ओके, कहाँ से सीखा आपने एम्ब्रॉयडरी? यूट्यूब से, और पॉलिटेक्निक की है, थोड़ा बहुत उसमें था। पॉलिटेक्निक किससे? सिविल से? नहीं, पॉलिटेक्निक, हिसार पॉलिटेक्निक से। वो हिसार पॉलिटेक्निक से क्या मतलब? कौन से फैशन ट्रेड में? टेक्नोलॉजी। फैशन टेक्नोलॉजी से आपने पॉलिटेक्निक की हुई है। उसका क्या बेनिफिट मिला आपको यहाँ पे जब आप यहाँ पे आए? पॉलिटेक्निक का इतना फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आधी मेरी लॉकडाउन में चली गई थी, आधी में ऐसे कुछ छुट्टियां वगैरह चली गई थी, इसलिए उसके अंदर था ये सब, पर इतने अच्छे से नहीं बताया गया। कुछ तो आइडिया आपको आ ही गया होगा कि क्या क्या होता है। हाँ, जो मैम अब पैटर्न वगैरह सिखाते हैं उसमें था, पर इतने अच्छे से क्लियर नहीं करवाया था। दिखाए तो होंगे आपने? हाँ, बस दिखाए थे। तो वो क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि मैम के पास आपको जाके सीखना है? मैं मैम की वीडियो देख रही थी 3-4 साल से, शादी से पहले से। मैं हिसार से हूँ, तो मैंने भी पहले से स्टिचिंग सीखी हुई थी 9th क्लास से। मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर ही था कि मेरे को यही सब करना है। मैम की जैसे वीडियो देखती थी ना, इन्होंने ऑनलाइन अपने कोर्सेज डाले हुए थे मैम ने। 2023 में हमने स्टार्ट किया था। नहीं, हाँ, 2022 की बात है, अक्टूबर 2022 की बात हो। मैं तब से सोच रही थी, पर फिर ये भी सोचा कि ये क्या अलग सिखाते होंगे, मेरे को स्टिचिंग आती है। पर धीरे धीरे मैम का ऐसे इतना सारा देखा, मेरे को स्टिचिंग आती है, पर थोड़े बहुत डाउट्स थे जो मेरे को वहाँ क्लियर करने थे, वो सब यहाँ पे आके क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, जैसे आप इतने सालों से देख रहे थे, ठीक है, और फिर आप आए हो यहाँ पे, मतलब जब हमें इंस्टीट्यूट खोले हुए 2 साल हो गए। हाँ, तब तक क्यों नहीं आए आप? वही तो बात ना, मैंने ऐसे सोचा ये क्या अलग सिखाते होंगे, मेरे को आती तो है। ठीक है, फिर इस ऐसी कौन सी चीज़ दिखी आपको कि हाँ नहीं चलना ही चाहिए मेरे को? एक ना बीच में मेरी शादी हो गई थी, छोटी एज में कर दी थी। छोटी एज में मतलब? 19 की थी मैं, बस मेरी पॉलिटेक्निक कंप्लीट नहीं हुई थी। ऐसा क्यों? ऐसे ही घर वाले कर देते हैं। अरेंज मैरिज कर दी? हाँ, मिडिल क्लास फैमिली है ना, थोड़ा सोचना पड़ता है। बड़ी बहन के साथ कर दी थी। एक के साथ एक फ्री। हाँ। नहीं, चल नहीं, ऐसा होता है अपने यहाँ हरियाणा में, जो बाहर से देख रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा होता है जैसे लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं और दूसरा लड़का दिख जाता है तो छोटी बहन को भी साथ में कर देते हैं, ऐसा होता है। और मेरे पास कोई रीज़न भी नहीं था शादी के लिए मना करने के लिए। मैंने सोचा तो था लड़के भी को भी निकाल दूँ, घर परिवार भी निकाल दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी एज भी, मेरी 19 थी, उनकी 23 थी। अच्छा, इसलिए फिर पढ़ाई को लेके आपको ये नहीं हुआ कि मेरे को पढ़ना चाहिए, अभी शादी नहीं करनी चाहिए? वही तो बात है। शादी के बाद पॉलिटेक्निक की हुई थी, तो बच्चे हमारे कॉलेज के जॉब के लिए जा रहे थे। मैंने जॉब के लिए बोला, कहते नहीं जॉब के लिए बाहर नहीं जाना, तू क्या करेगी जॉब करके, मेरा मेन मोटिव यही है, मेरे को मेरा काम करना है। मैं कहा जॉब पे जाना है, 1-2 साल जाना है, वहाँ से सीखना है, फिर उसके बाद मेरे को मेरा करना है। कहते तू घर पे बैठ के सीख लेना। मैं घर पे बैठ के थोड़ी सीखा जाता है। जो पहले मैंने जॉब के लिए बोला, वहाँ के लिए मना कर दिया। बीटेक के लिए बोला, कहते बीटेक करके फिर तू जॉब पे जाएगी, फिर अपना काम करेगी, इसलिए फिर बीटेक के लिए मना कर दिया। और फिर मैंने ना, मना कौन कर रहा था? आपके ससुराल वाले? हस्बैंड। आपके हस्बैंड ही मना कर रहे थे? क्यों, ऐसा क्यों? बाहर नहीं जाना। फिर ऐसे अब कैसे भेजा यहाँ पे? अरे दूर नहीं जाना घर से, मतलब दूर नहीं जाना, क्योंकि भिवानी तो नजदीक है। हाँ, डेली अप डाउन कर ले, बाहर नहीं जाना जॉब के लिए, तो बाहर जाना पड़ता है ना, छुट्टी भी कम मिलेगी इसलिए। अच्छा, क्या करते हैं आपके हस्बैंड? उनकी फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री है तो फिर क्या जरूरत है आपको जॉब करने की? सही तो कह रहे थे। सारे यही कह रहे हैं, पर वो उनका काम है ना, पर मेरे को मेरा करना है।
शादी के लिए भी मैंने मना किया था। पापा ने ना मेरे से फ़ोटो मांगी शादी की। मैं नानी के घर थी तब ये देखने आए थे, इसलिए पापा बोले बेटा अपनी फ़ोटो भेजो। मैं तो नहीं भेजती। क्यों? मैं कहना पापा मैं कौन भेजूँ। वहाँ पे मौसी थी, मासी सोचे कि भाई क्यों, मासी ने मेरे को बोला क्यों मना कर रही है तू। मैं कहा मासी ना, अभी तक पापा की कमाई खा रही हूँ, आगे जाके उसकी, मेरे को कुछ करना है। फिर मासी ने कुछ नहीं बोला, पर मिडिल क्लास फैमिली है, सोचना पड़ता है। मिडिल क्लास इसलिए में हाँ कितना बोला। मिडिल क्लास की क्या परिभाषा आपकी नज़रों में? मतलब हम 3 बहन हैं, एक भाई है, तो पापा का इतना नहीं कर सकती हम कि भाई आज हम मेरी शादी अलग करेंगे, बड़ी बहन की अलग करेंगे, फिर छोटी की अलग करेंगे। कितना ऐसा कितने कुछ। रुपए मंथली कमाते हैं पापा? पापा अकाउंटेंट हैं, शायद 30 अराउंड होंगे। तो उसको बोलते हैं दीदी लो मिडिल क्लास। हाँ, ऐसे इंडिया में मान पता है लो। क्या है, एक परसेप्शन बना हुआ है मिडिल क्लास तो मतलब 2 लाख रुपए कमाने वाला ही मिडिल क्लास ही यहाँ पे। आपके घर में 4 बंदे काम करते हैं, सब अलग अलग कमा रहे हैं, या फिर एक बंदा कमा रहा है, उसको देखेंगे आप कि डिवाइड करेंगे तब तो कितना पैसा बन रहा है आपका। जैसे आपके घर में आपके 3 बहनें, कितनी बताई आपने? 3 बहनें, 3 बहन, एक एक भाई, भाई है। एक माता पिता, 6 हाँ, बंदे हो गए, दादा दादी भी हैं। 8 बंदे हो गए। हाँ, और 30,000 रुपये कमाई में। नहीं दादाजी की पेंशन आती है। अच्छा, फिर मिडिल क्लास आप बीच वाले हो, सही। हाँ। किस चीज़ की पेंशन आती है दादाजी की? दादाजी की फौज में भी थे, पर फौज से जल्दी आ गए थे, वो पेंशन नहीं आती, कलर के बाद में उसकी। कलर की पेंशन आती है। जब आपके अर्ली एज में शादी होगी और आपके साथ वाले बच्चे जो जॉब के लिए जा रहे थे, तो आपका मन क्या कह रहा था कि कहाँ फंसा दिया मेरे को, जॉब तो मेरे को भी करनी थी? यही बात तो थी। इसी बात के बाद मैंने शादी के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने जॉब के लिए भी बोला, जॉब मना कर दी। फिर भी खुद का ही काम करना है मेरे को, इसलिए मैंने सोचा पढ़ाई आगे क्या करूँ इस लाइन में। मैंने MBA सर्च किया, MBA में क्या क्या होता है वो देखा, बिजनेस के लिए ही होता है। फिर मैंने MBA के लिए ना कैट की तैयारी करने के लिए बोला। कैट की तैयारी के लिए मैंने इनको बोला मेरे को ऑनलाइन कोचिंग दिलवा दो। ऑनलाइन कोचिंग थोड़ा सा जिद के बाद ऑनलाइन कोचिंग दिलवा दी पिछले नवंबर में। और उसके एग्ज़ाम पिछले नवंबर में था, उस टाइम मेरी तैयारी नहीं थी। इस नवंबर में मुझे देना था, पर ना मैं पढ़ाई को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी। उन्होंने कोचिंग तो दिलवा दी और मैं पढ़ाई को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी। क्या करते थे? नाटक देखते हो, सीरियल्स? ना। तो क्या करते हो, मतलब किस वजह से टाइम नहीं दे पा रहे? कुछ शादी के बाद होता है, घर के काम भी होते हैं, बड़ी बहन की छोटी गुड़िया है, थोड़ा उसके साथ भी टाइम चला जाता है। और लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए बोला था, यहाँ पे आसपास में इतनी अच्छे से लाइब्रेरी भी नहीं है गांव में। गांव में क्यों, आप भिवानी आके कर लेते हैं? लाइब्रेरी के लिए इतनी दूर गई थी मैं 1 महीना वहाँ लाइब्रेरी, पर फिर लाइब्रेरी भी ससुराल वाले तो आपके दिमाग में ज़्यादा समस्या मेरे को ये लग रही है कि शादी से पहले आपको जो और लड़कियां दिख रही हैं आपकी, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी वो आपको सही लग रही हैं। हाँ वही था पहले, अब तो नहीं है। क्योंकि ना उसके बाद मैंने थोड़ा शांत दिमाग से ये सोचा, क्योंकि मैं सिलाई 9th क्लास से कर रही थी, तो मैं ये लाइन छोड़ ही नहीं पा रही थी। और स्टडी की लाइन को दोबारा करने के लिए मेरे को ज़्यादा वो हो रहा था, डिफिकल्टी। स्टडी का ऐसा है, एक बार छूट जाए ना तो फिर दोबारा बहुत अलग लेवल। और ये वाली छूट ही नहीं रही थी। मैंने ना 9th के लास्ट में सीखी थी सिलाई, 10th में +1 +2 मैं तो अब बाहर के सिलाई के सूट भी सिल रही हूँ। अच्छा। हाँ, एक भी दिन मेरे पास है ना ऐसे नहीं जाता कि मेरे पास आज कपड़े नहीं है। अभी भी सिल रहे हैं? हाँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? पैसे तो थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं हो पाते। जैसे मैं ज़्यादा नहीं कर पाती तो थोड़ा बहुत बस, कभी अंदाजा नहीं लगाया अपना खर्चा। हाँ 9th क्लास में +2 के बाद मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी थी, तीनों बहनों के कपड़ों के पैसे हमने खुद ही किए थे मेरी स्टिचिंग से। अच्छा। हाँ सही है। कैसे करते थे फिर, क्योंकि इसने मतलब सीखा कहाँ से था आपने 9th क्लास में? 9th में मम्मी से थोड़ा बहुत, फिर जिद की मम्मी बाहर सिखा दो, पड़ोस में जैसे दादी और नहीं होती, ये सब इनके पास मेरी दादी की फ्रेंड थी, वो पूछ के आई, कहती नहीं वो मना कर रही है, तो अभी बहुत छोटी है नहीं सिखाना। फिर मैंने और जिद की, 9th के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं कहा मम्मी अभी टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं है, अभी सिखा दो। 9th के लास्ट में, 10th के स्टार्टिंग में बस। फिर 10th के स्टार्टिंग में भी ऐसे सीखी थी मैंने सिलाई। 10th में जैसे एक्स्ट्रा क्लास देते हैं स्कूल वाले, स्कूल से जाते ही बस आधा घंटा भी नहीं, कपड़े चेंज किए जल्दी से, फिर मैं सिलाई सीखने जाती थी, 1-1.5 घंटा वहाँ पे देके फिर घर पे आके फिर एक्स्ट्रा क्लास में जाती थी। तो किसी ने ऐसा नहीं बोला आपको कि जब आपको सिलाई आती तो सीखने क्यों जा रहे हो, या फिर बाहर क्यों जा रहे हो, भिवानी जा क्यों रहे हो? बोला है ना, एक लड़की यहाँ पे मेरे ससुराल में मेरे से ना सिलाई सीखने आती थी। मैंने उसको भी बोला
तब मैंने यहाँ पे आने की बात कर ली मेरे घर पे। ये कह रहे थे अकेली मत जा, कोई देख ले साथ में, अगर साथ हो जाए तो अच्छा है। मैंने उससे भी पूछा कि मैं साथ में चलेगी। फिर उसने अपने घर पे पूछा ना, उसके घर वाले बोले ये तेरे को सिखाती है, ये क्या सीखने जाएगी। मैं कहा मैं भी इतने सालों से इसी वहम में थी, मेरे को सिलाई आती है, मैं क्यों सीखने जाऊंगी। मैं इसीलिए सीखने जा रही हूँ, मेरे को इतनी प्रॉपर नहीं आती। मैं मेरा काम स्टार्ट करना चाह रही हूँ, कब से चाह रही हूँ मैं मेरा काम स्टार्ट करना। अंदर से ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, अगर आके किसी ने कमी निकाल दी तो। अच्छा, पहले से आपके दिमाग में। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जिस चीज़ में आप थोड़े से परफेक्शन कम होती है अपनी, तो वो कस्टमर भी वही डिमांड करता है बार बार। ऐसा हुआ कभी? ना, ऐसा तो नहीं हुआ। डर नहीं पर लगा ये कभी? डर लगता था, जैसे डीप नेक कर दिए तो शोल्डर गिरते थे, ये डर लगता था कि वही भाई, तो पहले से डर लगने लग जाता है कि ऐसा ही बोलेगा अगर ये। मैंने बुटीक कर लिया अच्छे से, उस टाइम पे कस्टमर आएंगे तो, इसलिए ये वाला डर लगता ठीक था। है, तो फिर आप उसको साथ लेके आए कि अकेले ही आए फिर? नहीं, वो आई नहीं ना। क्या बोली? आप ही से, आपसे सीख लूँगी, आप सीख आओ। हाँ, उसकी शादी भी है फैब में, तब बोले कि शादी भी पास आ जाएगी, रहने दे, नहीं जाना। आप मुझे एक चीज़ बताएं, सही सही बिल्कुल बिना संकोच के, शादी लड़कियों के लिए क्या उनका कैरियर खा जाती है, आप ऐसा मानते हैं? अगर सामने वाला बिल्कुल भी सपोर्टिव ना हो ना, तो बिल्कुल ही। मतलब कई बार ऐसा देखने में आया कि पढ़ाई लिखाई गई सब एक तरफ, हाँ, और अच्छा घर का रिश्ता मिला और होता है। शादी कर दी। हाँ, बिल्कुल होता है। और सामने वाला सपोर्ट ना करे तो बिल्कुल ही होता है। आपके पति सपोर्ट करते हैं? इस काम में तो करते हैं, इस काम में तो बहुत करते हैं कि तू कुछ भी कर ले, घर पे रह के सीख ले, घर कर पे रह ले। के सीख ले और घर पे रह के कर ले, जो हाँ। बिजनेस तेरे से होता हो। उनकी खुद का भी बिजनेस करते हैं ना, मेरे को बिजनेस भी करवाएंगे, इस चीज में सपोर्ट करते हैं। पर जॉब के लिए कंपनियों में बाहर जाना, इसमें नहीं करते। तो फिर आपने अपने हस्बैंड को कैसे बनाया यहाँ पे आने के लिए, और अब कब से प्लानिंग कर रहे थे कि ऑफलाइन में जाके ही सीखूँ मैं तब थोड़ा सा मैंने सोचा ना कि मैं इसी लाइन में जाऊंगी, पढ़ाई नहीं बन रही, छोड़ दे इसको। उस टाइम में ना मेरी एमबीए की ऑनलाइन फीस जा रही थी, जो ऑनलाइन आपको कोचिंग दिलवाई थी? हाँ, एमबीए के लिए ऑनलाइन फीस जा रही थी। और यहाँ पे आने के लिए मैं आप लोगों के इंटरव्यू देखती रहती थी, सर्च करती रहती, पर अपने आप को समझा लेती यार अलग थोड़ी सिखाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे बात भी की आप लोगों के स्टाफ से, तो ये कहते कि नहीं, हमारे फार्मूले अलग होते हैं। मैंने कहा मेरे को स्टिचिंग आती है, आप बस मेरे को 1 महीने की क्लास चाहिए। कहते नहीं, 3 महीने की होती है, हमारे फार्मूले अलग होंगे। मैं सोचा यार फार्मूले क्या अलग होंगे सिलाई के अंदर, मैं थोड़ी है कोई। हाँ। फार्मूले पर ना, अलग होंगे। फिर मैंने धीरे, हम 1-2 बार भिवानी आए तो मैंने बोला बाईपास, मिनी बाईपास कहाँ है, मेरे हस्बैंड से। कहते वो तो दूसरी साइड हो गया। कहता क्यों? मैंने उसको दिखाया, मैं कह रही ये मैडम है, इनका यहाँ पे ना इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, ऐसे वैसे। वो कोई नहीं, मैं धीरे धीरे उसको बोला कि ऐसे ऐसे मैं सीखना चाहती हूँ। मैं उसे प्रॉपर ना इसलिए नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मेरी ऑनलाइन फीस भी जा रही थी और मैंने वो छोड़ दी थी पढ़ाई। अच्छा, वो सोचे कि यहाँ पे पैसे डुबोएगे फिर, ऐसा? हाँ, इसलिए। पर वो मेरे को ये कभी भी नहीं कहते कि पैसे लगवाना है, ऐसे कुछ। फिर मैंने उनसे बोला, अगस्त में मैं कुछ ज़्यादा उनके ऊपर ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया था कि यहाँ पे जाना है, यहाँ जाना है। सितंबर में मैंने सोचा एक बार पूछ के देख लूँ। 15 अगस्त से बैच स्टार्ट था, उसके बाद मैंने सोचा अक्टूबर भी 15 से ही होता होगा। मैंने बाय चांस 27 या फिर 28 सितंबर को फ़ोन करके पूछा तो बोले 3 अक्टूबर से है। मैंने कहा वो जल्दी है, इसके बाद नवंबर में है। इतना टाइम भी नहीं है, शादी को भी 3 साल हो गए ना, फिर उसके बाद ज़्यादा इतना टाइम नहीं दे पाती, सर्दियों का टाइम हो जाता। मैं कहा ये बिल्कुल ठीक है। मैंने इसलिए फिर बोला एक बार ले चलो और पूछ के आना है कैसा कुछ है इंस्टीट्यूट। फिर 1 को आई थी मैं, 1 अक्टूबर को देख के पूछ के गए थे सब कुछ, और फिर 3 से आ गई थी। 3 से आप आए। जब आप पहली बार यहाँ पे आए, पहली क्लास में कैसा लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस था आपको? पहली क्लास में सर मैं ना थोड़ी सी ईगोइस्टिक बंदी हूँ। मैं मतलब किसी भी सेलिब्रिटी वगैरह को देख के ऐसा फील नहीं होता मुझे, पर मैम को देख के ना सच में आंखों से पानी आ गया। क्यों पता नहीं। अच्छे कपड़े नहीं पहने थे क्या मैम ने? नहीं, क्योंकि मैम की स्टोरी भी ना ऐसे है, वो एक छोटी सी फैमिली सूट के आए ना। कहाँ देखी आपने अभी? जो स्टॉक पे देखी होगी ना, जो स्टॉक पहले से ही पता था? जो स्टॉक पे तो अभी आई है। मैंने देखा, मैं 3-4 साल से फॉलो कर रही हूँ, छोटी सी दुकान थी मैम की, हाँ, तब से। और 1-2 आपके इंटरव्यू भी आए हैं, आपके भी मैम के भी, उनमें स्टोरी सुनी थी। आपने सुना हमारे ऊपर? मैंने मैम की ना तब से देखी है, तब वो सिर पे भी दुपट्टा रखते थे और गाँव में थे,
बिल्कुल तब छोटी से। दुकान और से बहुत छोटे हाँ, सेटअप और से स्टार्ट किया। आज वो ऐसे हो गए ना तब से, इसलिए आज कैसे हो गए? बड़े सेलिब्रिटी हैं। एक तो शादी के बाद ना मेरे को ये फील होता है कि सिर पे दुपट्टा रखना, रेस्ट्रिक्शंस, हाँ इसी चीज़ के लिए एक मैं ज़्यादा मेरा ये करना चाहती हूँ दुपट्टा काम। तो आज आपने भी नहीं रखा आज? तो ऐसे बाहर नहीं होता। घर पे रखते हैं? हाँ घर पे लेना पड़ता है। ठीक। और थोड़ा गांव में। ठीक है। अगर मेरा कुछ स्टैंड होएगा ना, मतलब अपना कुछ कर लूँगी तो इस सब चीज़ से भी फ्री हो जाऊँगी। सबसे पहले दुपट्टे को छोड़ेंगे ऐसा? ना ये नहीं होता दुपट्टे को ही छोड़ना, पर गांव में ना औरतों को थोड़ी सी आदमियों से थोड़ी कम इज्जत देखा जाता है। सोसाइटी, ये तो पेट्रियार्की सोसाइटी है ना, इसमें होता ही है। होता है। लेकिन जो पैसे कमाते हैं घर जो वाले ladies नहीं उनका कहते, नहीं होता पड़ोस फिर। वाले कह देते हैं। जैसे हमारे ससुराल में ना मुंह घूंघट करते हैं, हम लोग नहीं करते थे। हमें ना किसी ने टोका कि तुम क्यों नहीं करते, और ना किसी ने बोला कि बेटा करना है। पर पड़ोस वाले कहते थे इनके बहू तो शहर की आई है, ये तो पल्ला ही बंद कर दी। तो अब करवा दिया ना तो आपको ये डर रहता था कि सिलाई तो आप करते थे कि जैसे डीप नेक करेंगे तो आपके कंधे कहीं ना कहीं गिरेंगे। ठीक है। फिर जैसे ही 4th डे पे जो यहाँ पे क्लास होती है शोल्डर और आर्म होल की, जब वो आपने देखे और बॉडी मेजरमेंट जब आपको मैम ने सिखाया, आपको क्या लगा कि आपको कितनी सिलाई आती है और कितनी नहीं आती? उसके अकॉर्डिंग मैडम ने जो बताया ना वो तो बिल्कुल ही अलग था। मैं अंदाजे से करती थी। अंदाजा कैसे? जैसे स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है ना, हमें बस जो अड़ोस पड़ोस की दादी और होती हैं वही सिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबके कोई भी फिटिंग हो सबके वही होते थे। पर मैडम के फार्मूले अलग है। जब आपने मैडम के फार्मूला यूज़ करके कोई ड्रेस सिली होगी अपने कस्टमर के लिए, क्या वो सही फिट आई? बिल्कुल। फिर कैसा फील हुआ मैंने आपको? पहला सूट बनाया था मेरी बहन का, वो मेरे से हेल्थी है, एक बार में इतनी अच्छी फिटिंग आई थी। ऑल्टर वगैरह नहीं करना पड़ा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर कैसा लगा आपको अच्छा लगा कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट हो रही है सही है? हाँ उसके लिए ना बोल रहे थे घर वाले भी कि मैंने ऑनलाइन फीस भी लगवा दी थी। यहाँ भी कहते तू फीस लगवाती रही हो। फिर मैंने उनको बताया, मुझे यार देख पहली बार में कितना तो सही जच गया। फिर उनको भी लगा हाँ कि सही जा रही है अब। ठीक है। तो 3 महीने में आपको यहाँ पे प्रॉपर ड्रेसेस सिखाई गई हैं अलग अलग, क्या आपने सभी ट्राई की हैं? हाँ सही आई आपको? कौन कौन सी वर्कशॉप आपके बैच के दौरान आई जो आपने ज्वाइन की थी? एक तो साड़ी वाली थी, हुडी वाली थी। हुडी बनाई आपने? हाँ ब्लेजर था, ब्लेजर नहीं बना पाई। क्यों? टाइम नहीं था। अपने हस्बैंड के लिए बना देना, मैं बोल रही थी क्योंकि साइज तो सेम ही होते हैं। पर अभी थोड़ा टाइम निकाल के फिर करेंगे। ठीक है। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि आपका 3 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा? सेंटर को लेके आपकी क्या मतलब पॉजिटिविटी रही, नेगेटिविटी रही, क्या आप मानते हैं सेंटर को लेके? सेंटर को लेके तो सब कुछ अच्छा था, बल्कि मैं मानती हूँ कि इतनी सारी लेडीज़ को एक जगह पे रखना, संभालना, और लेडीज़ अगर एक जगह पे आए वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत ना हो, ये बड़ी चीज़ है ना? हाँ बिल्कुल। फिर मैनेजमेंट को कैसा मानते हैं आप यहाँ? मैनेजमेंट अच्छी है। अच्छी है ना? हाँ पीजी में मैं गई, पीजी में मैं रहती नहीं थी, पर पीजी पहला दिन देखा था, और हाँ चीज़ अच्छी है कि सेफ्टी है। सेफ्टी का ही मेन खेल है दीदी कि हाँ लड़कियों के लिए रखनी भी पड़ेगी। बिल्कुल। बाहर से लड़कियाँ आप ये देखो ना, आप तो बिल्कुल पास से हो, बरडा कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 50 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 60 होगा। आसाम तक की लड़कियाँ, कर्नाटका तक की लड़कियाँ आती है, तो सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है। तो उसके लिए तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वही मेन चीज़ है। हाँ अब जैसे मान के चलो कोई जेंट्स की एंट्री नहीं, ना पीजी में ना क्लासरूम में कहीं नहीं, तो उसमें काफ़ी फ़र्क है। और जो आप कह रहे थे कि इतनी लेडीज़ को एक साथ मैनेजमेंट करना, क्योंकि उसमें एडमिशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि तू तलाक नहीं करना है, नहीं तो एडमिशन काट दिए जाएंगे। तो वो नहीं, पर मान भी लेती हैं लड़कियां ये, और वो भी लेडीज लड़कियां फिर भी मान ले, ये बड़ी चीज़ होती है। हाँ लेडीज़ भी होती है। जैसे मैं दर्शकों को बता दूं जो दीदी क्या कहना चाह रही हैं कि हमारे जो एक क्लासरूम होती है उसमें 18 ईयर से लेकर 60 ईयर तक की एज की, मतलब सभी एज वर्ग की लड़कियाँ आती हैं। ठीक है। तो फिर आपका किसी से झगड़ा नहीं हुआ कभी ना? कि आप रुके नहीं प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे? पहले आती थी क्लास के बाद स्टार्टिंग में, फिर जल्दी चली जाती थी, सर्दियाँ हो गई थी ना, सर्दियाँ दिन छोटे हो गए थे। तो रितु मैम का जो स्टाफ है, स्टाफ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब जो टीचिंग स्टाफ है उसके साथ बॉन्डिंग कैसी रही है आपकी? क्या डाउट वगैरह टाइमली सोल्व करवाए गए? हाँ किसने करवाए? 3-4 टीचर हैं। क्या नाम है उसका जिसने आप? नीलम मैम ने करवाया आपके? बल्कि ऐसा टॉपिक था जो डिज़ाइनर बैच के अंदर है, जो मैंने ये ड्रेस बना रखी है, इसका मैंने रितु मैम से पूछा था क्लास टाइम में,
फोटो दिखा के कि मैम इसके ना यहाँ डार्ट नहीं है, सिर्फ शोल्डर डार्ट है, यहाँ वाली कैसे स्किप करते हैं। मैम बोली ये तो बेटा डिज़ाइनर बैच का टॉपिक हो गया, पर थोड़ा सा बता देती हूँ। मैम ने क्लास में थोड़ा सा बताया, पर उसके बाद फिर नीलम मैम से पूछा मैंने, और फिर दोनों मतलब यहाँ पे किया था। ऑफलाइन की फीस में आप डिजाइनर बैच वाले मजे ले गए थोड़ा सा। और रितु मैम के साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपके 3 महीनों में? रितु मैम के साथ अच्छी थी। मैम का नेचर ना सच में बहुत अच्छा है। जैसे मुझे लगता है ये बात कि अगर लेडीज़ कमाने लग जाती है ना तो वो एटीट्यूड बिल्कुल दिखाती है, उनके अंदर आता है। पर रितु मैम के अंदर ना मेरे को 1% भी नहीं लगा। हाँ पक्की बात है। हाँ बिल्कुल। जैसे ना अगर लेडीज़ अपने हस्बैंड से ज़्यादा कमाने लग जाती है ना, वो ऐसे दिखाती हैं कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, ऐसे मतलब सबके ऊपर खुद की चलाना। पंख लग जाते हैं क्या? दिखाती तो ऐसे ही है। देखा आपने किसी को ऐसे? हाँ देखा तो भी। ठीक है, नाम मत लेना नहीं तो झगड़ा हो हाँ, जाएगा। तभी तो। ठीक है, ओके। पर रितु मैम के अंदर ऐसा मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा। काफी डाउन टू अर्थ है, अंदर से सुलझी हुई है, काफी उससे उठे ना, बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठे ना, तो उसमें नहीं आता है। धीरे 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 सक्सेस मिली उन्होंने, मेहनत ओवरनाइट की है। नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि रात भर में पुनीत सुपरस्टार की तरह एकदम ही हवा में आ गए और फिर डाउन चले गए, ऐसा नहीं है। मेहनत है कई सालों की। फेयरवेल पार्टी पे आपने रैंप वॉक की थी? यस सर। कौन सी ड्रेस बनाई थी? मैंने बनाई थी लॉन्ग टेल गाउन। लॉन्ग टेल गाउन, ठीक है। कितने दिन में बन गई थी? लगा था टाइम 4-5 दिन मान लो। 4-5 दिन लगाया आपने? हाँ ठीक है। रात लगाई है। रात लगाई है? हाँ। क्यों, दिन में काम करना क्योंकि पड़ता था? ऑफलाइन के स्टूडेंट है ना, तो टाइम दिन में इतना नहीं मिल पाता। और 1 तारीख की फेयरवेल थी, 31 को मेरा एग्जाम था। किस चीज़ का एग्जाम था? मैं बीए कर रही हूँ, एग्जाम तो फिर कैसे था। आप तो कह रहे हैं कि 4-5 दिन लगे ड्रेस बनाने में? तो मैंने वो एग्जाम छोड़ दिया। एग्जाम ही छोड़ दिया? क्योंकि ना मैंने एक तो ऑफलाइन ये यहाँ पे सेंटर इसीलिए ज्वाइन किया था कि मेरे को फेयरवेल में मेरी ड्रेस बना के दिखानी है। तो फिर बीच में एग्जाम आ रहा था, मेरी ड्रेस कंप्लीट नहीं थी, इसलिए फिर मैंने एग्जाम छोड़ दिया। एग्जाम दोबारा आ जाएगा? हो जाएगा, फेयरवेल दोबारा नहीं आएगी? हाँ सही बात है। कोई एग्जाम तो 6 मंथ बाद फिर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो अभी इनका डेडिकेशन है ये, और आज दिख भी रहा है कि इनकी ड्रेस में भी दिख रहा है। फ्यूचर को लेकर अब आपके क्या प्लान है यहाँ से सीखने के बाद? क्योंकि आपको एम्ब्रॉयडरी पहले से आती है, सिलाई आपने प्रॉपर सीख ली, पेंटिंग भी आती है, तो अब क्या प्लान है आपके? मेरे को बुटीक करना है, अच्छे लेवल का करना है, जैसे खुद की ब्रांड मान लो। खुद की ब्रांड? हाँ ऐसा कुछ करना। कहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग बुटीक से। बुटीक मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बारडा में करेंगे अपना बुटीक। तो सारी बातें करने के बाद दीक्षा जी आप ये बताएं, जैसे आपके रिलेज में शादी हुई, ठीक है, और अब आपने उसके बाद भी पढ़ाई को भी जारी रखा, जैसे आपने बताया कि आप अभी ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम थे 31 तारीख को जो आपने स्किप किया, और आपने सिलाई भी सीखी, अब आगे ही बढ़ रहे हैं आप। तो आपकी एज की जो लड़कियाँ हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी से जो भी अभी तक सीखा है, क्योंकि शादी एक अलग ही किताब है, वो सिखा देती है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अब जिन भी छोटी एज की लड़कियों की शादी होती है ना, मैं कभी भी उनको नहीं बोलती कि तू अभी शादी क्यों कर रही है। मैं बल्कि उनके पेरेंट्स को एक बार बोलूँगी आप इसकी शादी क्यों कर रहे हो, फिर कंडीशन समझती हूँ, हाँ कोई नहीं करनी पड़ रही है। उन लड़कियों को मैं ना बस यही कहती हूँ, तुम कभी भी डीमोटिवेट मत हो ना, जो ड्रीम है उसको कभी भी मत छोड़ना। तुम जो करना चाहते हो ना बस उसको रिलेट कर लो कि मैं पहले ये करना चाहती थी, वहाँ पे जाने के बाद माहौल चेंज हो गया, सपना वही रखना, पर अपने रास्ते चेंज कर लो, पर पहुँचने की उसके ऊपर ही रखो। मतलब मंजिल सेम रहनी चाहिए, रास्ते कैसे भी मिले, हाँ रास्ते चेंज हो जाए, छोड़ने की मत सोचो। मतलब आपको किसी ने डिमोटिवेट किया था शादी को लेकर? बहुत ज़्यादा। एक बार ना मैं कॉलेज में बहुत बच्चे थे क्लास में, इसलिए किसी लड़कियों से बात नहीं होती थी, पर आके कहती तेरी शादी है इतनी जल्दी क्यों, वो रोज सुनती है बात में। एक लड़की के ऊपर गुस्सा निकला, वो तो बेचारी पहली बार बोली थी इतनी जल्दी शादी क्यों कर, तेरे ब्याह का क्या चढ़ रहा है। अच्छा ऐसा बोल दिया उसने? हाँ ऐसे तो बहुत बोलते थे। मैंने फिर सारा गुस्सा उसके ऊपर निकला था, मैं कहा मेरी मर्जी मैं करूँगी, तना के मतलब है आज के बाद ना टोक दिए। अच्छा मेन चीज़ ये आके कई बार ना जो हमें सामने दिखता है ना, उसके पीछे की गीत का नहीं पता होता है। तो अभी आप देख रहे थे अक्टूबर बैच की हमारी स्टूडेंट दीक्षा को, जिनके काफ़ी ड्रीम्स हैं बहुत ज़्यादा, और हम भी दुआ करेंगे कि इनके ड्रीम्स ये पूरे हों। और इन्होंने काफ़ी अच्छा संदेश भी दिया लड़कियों को कि डीमोटिवेटेड ना हूँ, क्या पता किसी के परिवार की कंडीशन कैसी हो और शादी किसी को क्यों करनी पड़ रही हो, तो उसको ऐसा भी डीमोटिवेट ना करें कि शादी क्यों कर रहे हो। यही समझाना चाह रहे थे ना आप कि परिवार की कंडीशन का किसी को नहीं पता होता, तो किसी की भी निजी ज़िंदगी में हस्तक्षेप ज़्यादा ना करें। थैंक यू।
ये तो इंसान नाम है उसका।